एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी गद्य का। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी गद्य के विकास के कारण क्या क्या रहे हैं और बने रहिएगा अंत तक। और आपको मतलब मैं अच्छे से समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप नोट कॉपी लीजिए और इनको जो है मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हिंदी गद्य के विकास के कारण खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है वह सहज ही विकसित नहीं हो गया था। इसके विकास में परिस्थितियाँ, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब इतना आसान से यहाँ पे हमारे सामने गद्य जो रूप है वो ऐसे ही नहीं आ गया था, उसमें बहुत सारे कारण रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। पहला कारण हम रहा है ईसाई मिशनरियाँ। हमारे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो ये सब तो हमें पता ही है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे मतलब कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारी अलग अलग जो है जातियाँ हमारे देश में रहते हैं। तो उस टाइम पे ईसाई जो हैं वो भी ईसाई भी रहते हैं हमारे देश में। तो दक्षिण भारत के केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या जो है काफ़ी अधिक थी। तो ये है जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे वो जो है केरल और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा अधिक थे। तो जब मुग़लों का शासन हुआ था, मतलब मुग़ल के शासन के उत्तरकाल में ईसाई धर्म प्रचारक हमारे देश में आए थे। तो उस टाइम पे ये आए थे। फिर जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी तेज हो गई थी। धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का जो है सहारा लिया था। तो जब 19वीं सदी में प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में पुस्तकें तैयार की थी। तो हिंदी गद्य में सबसे पहले उन्होंने ईसाई जो आए थे उन्होंने हिंदी गद्य में पुस्तकें सबसे पहले उन्होंने लिखी थी। जैसे कि मतलब हिंदी गद्य में छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार किया। फिर उसके बाद धर्म ग्रंथ भी लिखे, जैसे बाइबल है तो वो भी गद्य में लिखी गई थी ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, तो उसका जो है प्रचार हो सके। तो इसकी वजह से भी गद्य में जो है ये मतलब आगे इसका प्रचार हुआ, ठीक है। फिर है नवीन आविष्कार। तो नए नए जो आविष्कार हुए, तो अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए यानी कि दृढ़ बनाने के लिए मुद्रण और संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1844 से 844 से 1856 के बीच में देश के दूर दूर के क्षेत्रों को रेल और तार से जोड़ दिया था। मतलब रेल का भी निर्माण हो गया था और तार का निर्माण हो गया था। तो मुद्रण यंत्रों ने मतलब प्रिंटिंग प्रेस जैसे की स्थापना ने हिंदी साहित्य विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन संभव हो गया था। तो इसकी वजह से जो है अन्य तेज वाहनों से जल्दी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को दूसरे शहरों में पहुंचाने का आरंभ हो गया था, यानी कि दूसरे शहरों में आरंभ हो गया था पहुंचाने से जल्दी। तार की सुविधा से समाचारों को जल्दी प्राप्त करना और भेजना शुरू हो गया था। तो और इसी कारण गद्य लेखन का तेज़ी से विस्तार हुआ। तो इस पे भी नए आविष्कार की वजह से भी जो है गद्य का मतलब लिखने में जो है तेज़ी से विस्तार हुआ। पत्र पत्रिकाएं जब लिखी गई तो उसमें जो है
इसका प्रचार होने लगा। इसका ये भी एक कारण रहा है। अब नेक्स्ट कारण है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे कि इसका गद्य का विचार मतलब प्रचार हुआ है, विस्तार हुआ है। तो सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए ढंग की शिक्षा देने की शुरुआत की गई थी। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो है मतलब उनको मतलब बाकी भाषा नहीं आती थी, तो उनको भी मतलब उन्होंने जो है अंग्रेजी का भी जो है मतलब शिक्षा देना शुरू किया था। तो इसी वजह से जो है और बाकी जो है पहले तो ब्रज भाषा में किया जाता था, फिर उसके बाद खड़ी बोली आई, जो कि हिंदी आज हमें मिलती है, वो खड़ी बोली ही है, और हिंदी उसको हिंदी भी कहते हैं। उसी तरह से ये भाषा है। तो उस टाइम पे क्या शिक्षा देने की शुरुआत की गई। तो इससे पहले शिक्षा संस्कृत और फारसी के माध्यम से दी जाती थी। तो सबसे पहले जो संस्कृत और फारसी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है खड़ी बोली का निर्माण हुआ था, यानी कि हिंदी गद्य का। राजा राम मोहन राय जो राजा राम मोहन राय थे, वो शिक्षा के पक्षधर थे। तो उन्होंने भी सहमति दी कि हाँ मतलब इंग्लिश से हमें बहुत सारे मतलब हमारे देश में पूरा जो है सबकी जो मतलब उनको समझ सकते हैं सबकी लैंग्वेज को। तो अंग्रेजी का भी निर्माण हुआ था। तो अंग्रेजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहमति दी थी। इससे भारतीयों की पश्चिमी सभ्यता है, उनको भी संस्कृत को गहरी जानकारी प्राप्त हुई। तो शिक्षा के लिए जिन नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई थी वो देखेंगे हम। उनमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी उर्दू की शिक्षा भी दी जा रही थी, ताकि सभी को इंग्लिश नहीं आती थी, और जो हिंदी और उर्दू है वो आम मतलब थी, उसको सब तक पहुंचा सकते थे। तो फिर उसके बाद सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में 803 से हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी आरंभ हो गई थी। फिर 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई, तो वहाँ भी ये सब चला। फिर 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, वहाँ भी पढ़ाने लगे थे, हिंदी उर्दू का हुआ था और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। तो 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। इस तरह शिक्षा के विस्तार ने भी हिंदी गद्य को विकसित करने में मदद की है। तो शिक्षा की वजह से भी जो है हिंदी गद्य आगे बढ़ा है। फिर है समाज सुधार आंदोलन। तो 19वीं सदी में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। इन आंदोलनों का उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, यानी कि जो बुराइयां थी उनको दूर करना था, तथा जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना जगाना था। मतलब क्या बोलते हैं इसको, सबको एक करना था। जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए गद्य भाषा का उपयोग किया गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने पुस्तकें जो लिखी थी वो गद्य में लिखी थी। तो उससे भी जो है हमारे हिंदी गद्य को आगे बढ़ने का जो है कारण, ये भी एक कारण है कि आगे बड़ा प्रचार हुआ। और पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ, तो इसकी वजह से भी जो है हमारा हिंदी गद्य जो है आगे बढ़ा था। तो मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सरल हो गया था। तो 30 मई सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड जो है पहला पत्र था। फिर दूसरा पत्र था बागदूत का प्रकाशन। ये 9 मई सन 1829 को कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता से ही एक 1834 ईस्वी में प्रजा मित्र नाम का तीसरा हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से पत्रिकाओं ने भी हिंदी गद्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ये कारण हमने इतने कारण 5 कारण में बताए हैं, ये भी अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और पास हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।